भारत का साल 1925। देश के हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी। असहयोग आंदोलन बंद हो चुका था। लोगों को लगने लगा था कि शायद आजादी का सपना फिर दूर चला गया है। लेकिन इसी खामोशी के भीतर कुछ नौजवान ऐसे थे जिनका खून अब भी उबल रहा था। उनका मानना था कि अगर अंग्रेज सरकार भाषा नहीं समझती तो उसे ताकत की भाषा समझानी होगी। और यही सोच लेकर पैदा हुआ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA। इस संगठन की आत्मा थे राम प्रसाद बिस्मिल्ला। बिस्मिल्ला कोई अचानक पैदा हुआ क्रांतिकारी नहीं था। वह पहले कवि था, लेखक था, विचारक था। उसने देखा था कैसे अंग्रेज भारत का पैसा भारत से ही लूटकर अपने साम्राज्य को मजबूत कर रहे थे। एक दिन बिस्मिल्ला ने अपने साथियों से कहा, हम अंग्रेजों से भीख नहीं मांगेंगे, हम उनका ही पैसा उनसे छीनेंगे और उसी पैसे से आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। यही से बीज पड़ा काकोरी योजना का। शाहजहांपुर के छोटे से कमरे में एक दिया जल रहा था। कमरे में जमीन पर बैठे थे राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, सचिंद्र नाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्ता और कुछ अन्य साथी। कोई जोर से नहीं बोल रहा था, हर शब्द फुसफुसाहट में था। बिस्मिल्ला ने नक्शा फैलाया, रेलवे लाइन, स्टेशन, समय, सब कुछ लिखा हुआ। उन्होंने बताया कि सरकारी खजाना हर हफ्ते ट्रेन से लखनऊ भेजा जाता है। वह पैसा भारतीय जनता से लूटा गया पैसा है। अशफाक ने सवाल उठाया, अगर किसी आम आदमी को नुकसान हुआ तो? यह बहुत ही अहम सवाल था। योजना यही रुक सकती थी, लेकिन फैसला हुआ कोई भी निर्दोष नहीं मरेगा, कोई यात्री घायल नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो यह योजना रद्द कर दी जाएगी। यही नीति काकोरी कांड को साधारण डकैती से दूर करती है। कई जगहों पर विचार हुआ, लेकिन काकोरी चुना गया क्योंकि वहाँ ट्रैक सीधा था, आसपास जंगल और गांव थे, भागने के रास्ते थे, पुलिस चौकी दूर थी। हर पहलू को तोला गया, योजना बनी, फिर कई बार बदली गई। एक बार नहीं, 3 बार योजना बदली गई। एक बार डर था कि गार्ड हथियारबंद होगा, दूसरी बार शक हुआ कि किसी ने मुखबरी कर दी है। हर बार योजना रुकी लेकिन टूटी नहीं। 9 अगस्त 1925 वो दिन शाम ढल रही थी। सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन अपने समय पर चली। ट्रेन में बैठे लोग नहीं जानते थे कि इतिहास उनके साथ सफर कर रहा है। राजेंद्र लाहिड़ी सबसे पहले चढ़े। उनकी जिम्मेदारी थी इमरजेंसी चैन खींचना। उनका हाथ कांप नहीं रहा था क्योंकि उनके मन में एक ही विचार था, अगर मैं नहीं रहूंगा तो आजादी कौन लाएगा। चैन खींची, ट्रेन रुकी। बिस्मिल्ला और अशफाक आगे बढ़े। गार्ड को चेतावनी दी गई, किसी को नुकसान नहीं होगा, आजाद अगर तुम सहयोग करोगे। सेब भारी था, हथौड़े से तोड़ा गया। एक पल ऐसा आया जब सेफ नहीं खुला। सबकी सांसें रुक गई, लेकिन अशफाक ने दोबारा वार किया। सेब खुल गया, पैसा बाहर आया। उसी अफरा तफरी में दुर्भाग्यवश एक गोली चली और एक यात्री की मौत हो गई। यह वो पल था जिसका डर सबको था, लेकिन अब लौटाना संभव नहीं था। सब अलग अलग दिशाओं में भागे, कोई जंगल में, कोई खेतों में, कोई गांव में। चंद्रशेखर आजाद पुलिस की पकड़ से निकल गए। वह कभी पकड़े नहीं गए, लेकिन बाकी एक एक करके पकड़े गए। ब्रिटिश सरकार डर गई थी। उन्होंने इस केस को राजद्रोह बना दिया। लंबा मुकदमा चला, यातनाएं दी गई, लेकिन किसी ने माफी नहीं मांगी। राम प्रसाद बिस्मिल्ला हंसते हुए फांसी चढ़े। अशफाक उल्लाह खान ने कहा, मुझे फांसी नहीं फक्र है। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को सबसे पहले फांसी दी गई ताकि बाकी डर जाए, लेकिन डर नहीं फैला, आग फैल गई। यह ट्रेन लूट नहीं थी, यह ऐलान था। यह बताया गया कि भारत का युवा अब चुप नहीं बैठेगा। यही काकोरी आगे चलकर भगत सिंह, सुखदेव, आजाद सबकी प्रेरणा बना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।